कीर्तन बेटा, तुम जाओ, जाके डॉक्टर डॉक्टर खेलो। मुझे यहाँ कुछ और खेल खेलना है। लव यू बच्चा। लव यू टू मॉम। सी यू। हाँ बाय बाय। छोटी भाभी, इस लड़की ने तो हमारी ही मंदिर में आपका भिखारियों जैसा हाल बना दिया था। इतनी बेइज्जती की थी कि कहीं पे चेहरा दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा। इसने तो छोड़ूंगी तो मैं भी नहीं उसे। वैसे दीदी, उस वक्त मंदिर में कितने लोग थे जिस वक्त उस लड़की की कैंची जैसी जुबान मेरी इज्जत काट रही थी? 100, 200। अब मैं पूरे बनारस के सामने इसकी इज्जत उतारूंगी। बस एक बार उस बच्चे की जान निकल जाए, फिर उसकी अकड़ निकालूंगी मैं। डरती तो मैं भगवान से भी नहीं। फिर ये तो एक मामूली सी लड़की है। हे भोलेनाथ, हम उस बच्चे को सिर्फ बचाना चाहते थे। हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई। हमारे पास वो प्रोसीजर करने का ना तो लाइसेंस है और ना ही डॉक्टर की डिग्री। लेकिन अगर उस बच्चे को हम ऐसे ही मर जाने देते तो वो गलती नहीं, वो गुनाह होता। और इस कांड में ना असली विलन तो वो डॉक्टर था जो थ्योरी झाड़ा था। यहाँ गले के नीचे थायराइड कार्टिलेज के नीचे एक छेद करना होगा स्कैल्पेल से। लेकिन जब प्रोसीजर का वक्त आया तो फ्रीज हो गया। आखिर क्यों नहीं आ रहे आप? चलिए। हमें तो लगता है कि वो कोई झोला झाप डॉक्टर था, पर फिर भी भोलेनाथ, जो सजा है ना वो हमें दीजिएगा, उस बच्चे को नहीं। प्लीज भोलेनाथ, गलती हुई है लेकिन गलत मत होने देना। ये धरती आकाश अधूरा, ये धरती आकाश अधूरा, टूटे दिल के तार रे, प्यार के ढाई अक्षर में जीवन डॉक्टर साहब, सार रे, पूरी होती है ये कहानी शिव शक्ति के प्यार से। खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मदमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन। खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मदमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन। शक्ति, चल अब जल्दी, वरना मम्मी आग बुला हो जाएगी। आगे बोलो। हाँ बस दरवाजे पे ही हैं। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, फिर भी बच्चे को बचा नहीं पाए, और इस बच्चे की मौत की जिम्मेदार ये लड़की है। अब तुम जितनी भी कोशिश कर लो, बच नहीं पाओगी।
प्लीज लाइन में लग जाइए। मैं इस मंदिर की ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी हो के इतना बड़ा डिस्ट्रस्ट का काम कर रही है। तुमने मेरी बेइज्जती की थी ना वहां पर। अब मैं हमारा बच्चा कैसा है? देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। सर घाट पे किसी बच्चे का गला काट दिया गया था, उसकी वीडियो वायरल हो रही है। सर उस बच्चे का क्या हुआ सर? क्या वो जिंदा है या मर गया? देखिए, बच्चा बिल्कुल ठीक है। ये तो पासा उल्टा पड़ गया, अब क्या करें? थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर नहीं भगवान है। देखिए, थैंक यू मुझे नहीं, उस डॉक्टर को बोलिए जिसने इमरजेंसी एयरवे प्रोसीजर किया। भोलेनाथ, आपने आज लाश रख ली। अगर इमरजेंसी प्रोसीजर नहीं किया होता तो बच्चा हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता। ये उस डॉक्टर की सूझबूझ के वजह से आज आपका बच्चा जिंदा है। कौन है वो डॉक्टर? डॉक्टर कीर्तन कश्यप। और कौन? आप लोगों ने उस वायरल वीडियो में इनको तो देखा ही होगा। अपनी हिपोक्रेटिक ओथ के सामने इनके लिए इनकी जिंदगी भी कुछ नहीं। अपने पेशेंट्स को बचाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। आपको हमें थैंक यू बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रही बात आपके बच्चे की इलाज की, तो उसका पूरा खर्चा कश्यप परिवार उठाएगा। आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना। भोलेनाथ आपका भला करे। सर आपके लिए प्रोसीजर करना कितना मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट घाट तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि एम्बुलेंस फंस चुकी थी ट्रैफिक की वजह से। तो मैंने बाइक उठाई और बाइक से गया। और ऐसे प्रोसीजर्स तो मैं करता रहता हूं, मेरे बाएं हाथ का खेल है। अगला सवाल। ऐसे प्रोसीजर करते हुए आपके हाथ नहीं कांपते? कमाल का सवाल। अगर हमारे हाथ कांपेंगे तो आम इंसान और डॉक्टर्स में फर्क क्या रहता है? वेल डन भाभी, आपने अपने इस जीरो बेटे को हीरो बना दिया। मेरा बेटा हीरो था, हीरो है या हीरो रहेगा। हर एक हीरो को पब्लिसिटी की जरूरत होती है। मैंने बस वही कर दिया। कितना झूठ बोल रही है। जान तूने बचाई और सारा क्रेडिट ये लेके जा रहा है। अभी सोशल पर लाइव जाकर इसकी तो मैं बैंड बजाती हूँ। नहीं दीदी, जाने दीजिए ना। भोलेनाथ ने उस बच्चे की जान बचा ली, उतना ही काफी है। अब चलिए। अरे नहीं दी, वो मंदिर वाली ट्रस्टी आंटी जी भी यही है। उन्होंने अगर हमें चाचा जी के साथ देख लिया ना तो बवाल हो जाएगा। बस एक बार हम उस बच्चे को देख लें, फिर यहाँ से हम चले जाएंगे। अब चलिए चलिए। तुम्हें जितना भागना है भाग लो, पर तुम्हारा बुरा वक्त तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा बुरा वक्त तो उसी समय शुरू हो गया था जब मंदिर में तुमने मंदिरा का रास्ता रोका था। इसकी तो मैं वीडियो सोशल पर डालूंगी। नहीं छोड़िए ना।
ऐसी भी क्या नाराजगी जो मुझसे बिना मिले ही जा रहे हो? बट आई थिंक गलती मेरी। लोग कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, और मेरा फर्स्ट इंप्रेशन तो कुछ खास अच्छा पड़ा नहीं। अच्छा पड़ा नहीं? ऐसे कैसे डॉक्टर हो तुम? जब बच्चे को बचाने का टाइम आया था तब तो तुमसे कुछ करते नहीं बना, और जब अब बच्चा बच गया है तो आ गए बत्ती सिनीपोर की मेरी बहन का क्रेडिट खाने। एक मौका तो दीजिए, ऐसा इंप्रेशन जमाऊंगा कि लोग कहावत ही बदल देंगे। तुम्हें ना अभी पता नहीं कि तुमने किससे पंगा लिया है। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये शक्ति भले ही भोली भाली लगती हो, पर हम उतने ही तेड़े हैं, समझे? लाइए अपना नंबर सेव कर देता हूं। हमें ये तो पता था कि आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं, लेकिन अब हमें ये पता चल गया कि आप एक अच्छे इंसान भी नहीं। आपको ना ये डॉक्टर की डिग्री गलती से मिली ही है, लेकिन लगता है कि ये मानव योनि भी ना आपको गलती से मिली है। चलिए दीदी। What a girl, man. लड़की है या जंगली बिल्ली? पहली बार कोई मिली है जो टक्कर दे रही है। I think I love her. Yes, I just love her. एक चिड़िया थी आसमान में, बड़ा एटीट्यूड था उसकी उड़ान में। चोंच को लिपस्टिक से सजाती थी, लुकिंग नाइस जब सुनती थी, पंख और भी फैलाती थी, फुर 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 उड़ जाती थी। वो सैड होकर देखता था, कहता मेरी तो बस छोटी सी पूंछ है, पंख नहीं बस ऊंची पीठ है, कहते सब मुझे ब्रो ऊंट है। प्रोफेशन से चाहे डॉक्टर, लेकिन लगता है कि दिल से अभी भी बच्चा है। ये बच्चा कितना पेन में होगा, लेकिन फिर भी इसके चेहरे पे स्माइल नहीं आया। देखो तो सही कि कौन है। चावली, लग बाई चांस तुक्के से एक बार क्या सब सही हो गया तो क्या सबके ऑपरेशन करती फिरेगी हैं? चाची, हम बस उस बच्चे से एक बार मिलना चाहते हैं। ना हो। अरे ये तो सोमनाथ जी की कृपा थी कि ये बच्चा बच गया। उन्हें तो हम सबका जेल में जाने का प्रोग्राम एकदम फिक्स करके रखा था। चाहे भले भोलेनाथ की कृपा थी, लेकिन उस बच्चे की जान हमारी शक्ति में हो जाएगी, इसलिए उससे मिलना उसको पूरा अधिकार है। अस्पताल में ज्यादा बोलना मना है। इन शॉर्ट, और किसी ने तुझे देख लिया तो उससे मिलते हुए? देख लिया तो अच्छा ही है, सबको पता चल जाएगा कि उस बच्चे की जान शक्ति ने बचाई है, ना कि उस फेकू डॉक्टर ने। सारी मेहनत शक्ति ने की है और मलाई खाने वो आ गया। चाची जी, देखिए हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, हमें कोई नहीं देखेगा, हम छत से मिलके आ जाएंगे ना। चाची जी, वो ट्रस्टी आंटी जी ना अभी भी यहीं घूम रही है, अगर उन्होंने हमें आपके साथ देख लिया ना तो। इसलिए हम आपसे कह रहे, अब चलिए, हम बस यूं गए और यूं आए। ओह, सूरी અમે નહીં હે और એટલા एकदम નવા નક્કોર છે અહીંયા તાવ वो पूजा पाठ बेटा, करवी। तुमने अपना काम बड़ी बखूबी से किया, तो भोलेनाथ को तो फल देना ही था। शाबाश बेटा, शाबाश। चाचा जी, वो ट्रस्टी आंटी जी अभी भी यहीं घूम रही है, चाहिए चाहिए जल्दी। शक्ति से शिव है, शिव से ही है शक्ति। कण कण को जो तोड़ के झूमे बम 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 वही शिव है, कण कण को जो जोड़ के रख दे वही तो शिव की शक्ति है। हो शक्ति से शिव
गए? बेटा, वो जो डॉक्टर यहाँ थे वो कहाँ है? आपने हमारी बच्चे की जान बचा ली। आप साक्षात अन्नपूर्णा मैया हो। हमें माफ कर दो। हमने आपको इतना भला बुरा कहा। आप ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। हमें माफ कर। नहीं नहीं, आप हमसे माफी मत मांगिए। बस ये सोचिए कि भोलेनाथ ने हमारा हाथ पकड़कर इनका इलाज करवाया। चैंपियन, अब कैसे हो? पूछ रहा है आप डॉक्टर हो? अभी नहीं, लेकिन एक दिन जरूर बनेंगे। आपको ये डॉक्टर वाला कोट पहनने के लिए कह रहा है। लेकिन हम अभी डॉक्टर नहीं है, हम ये नहीं पहन सकते। आज अगर हमारे लिए कोई डॉक्टर है तो वो सिर्फ आप है। हमारे कहने पर पहन लीजिए। मेरा कोट? आज अगर किसी को ये डॉक्टर लैब कोट पहनने का हक है तो सिर्फ तुम्हें। आप बहुत अच्छी लग रही हो। चॉकलेट हमारे लिए। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। इस हॉस्पिटल में आने के लिए भी लाइन लगती है। तुम कैसे अंदर आ गई? तुम्हारी वजह से उस बच्चे की जान जाने वाली थी। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे यहाँ के डॉक्टर्स और मेरे बेटे ने उसकी जान बचा ली, वरना आज मैं तुम्हें जेल भेजती। थैंक यू भोलेनाथ। अच्छा हुआ चाचा जी इनके आने के पहले ही चले गए, वरना अगर इन्होंने उनके साथ देख लिया होता तो बड़ा कांड हो जाता। यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हम ये देख रहे थे कि इस हॉस्पिटल में कोई ऐसा वार्ड है क्या जहाँ बीमार सोच, बीमार उसूलों का इलाज होता, क्योंकि आपके बेटे को ना उसकी सख्त जरूरत है। अपनी गंदी जुबान से मेरे बेटे का नाम मत लो तुम। जो ब्लडी उम्र में आप हमसे बड़ी हैं, गाली दे के इतना नीचे मत गिरिए कि हमारी नजरों में फिर कभी उठ ना पाए। How dare you? आंटी जी, हम उन लोगों में से नहीं है जो ऊंची आवाज से डर जाए, लेकिन हाँ, डर तो आपका बेटा कीर्तन गया था। उस बच्चे को देख के उसके हाथ वैसे थर थर कांप रहे थे। और मानना पड़ेगा, लकी तो है वो कि उसे आप जैसी माँ मिली है जो उसे इतना प्यार करती है। लगता है कि वो डॉक्टर वाली डिग्री भी ना प्यार से तोहफे में दी होगी आपने, क्योंकि ना तो उसके पास डॉक्टर वाली अकल है
और ना ही कॉन्फिडेंस। अब भले ही दुनिया से कुछ भी कहें, लेकिन ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि वो प्रोसीजर हमने किया है। उस बच्चे की जान हमने बचाई है, आपके बेटे ने नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर डॉक्टर करे तब प्रोसीजर कहलाता है, अगर कोई और करे तो उसे मर्डर कहा जाता है। इसी चीज को लेकर मैं तुम्हें जेल भेज सकती थी। इस बार तो तुम बच गई, पर अगली बार तुम्हें भोलेनाथ जी भी मुझसे नहीं बचा पाएंगे। भले ही हम अभी डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन बहुत जल्द बन जरूर जाएंगे। हमने अपना नीट क्लियर कर लिया है, कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा हमारा। लेकिन आपके बेटे का क्या? डॉक्टर वाली डिग्री तो है, लेकिन नॉलेज वो कहाँ? मेरे बेटे की चिंता तुम मुझ पर छोड़, अपनी चिंता करो। मैंने कई बार देखा है, अक्सर जो लोग दूसरों को मुफ्त का ज्ञान बांटते रहते हैं ना, उनके पास मेडिकल कॉलेज में देने के लिए फीस के पैसे ही नहीं होते। सच कहा ना मैंने? अपने औकात से बहुत बड़ा सपना देख रही हो तुम। छोड़ दो, वरना बहुत दर्द होगा। ये कोट किसका पहना है तुमने? डॉक्टर शिव का? इसका मतलब तुम सिर्फ मर्डरर ही नहीं, चोर भी हो। तुम जानती भी हो डॉक्टर शिव कौन है? हाँ? तुम्हारी कोई औकात नहीं है उसके सामने। तुमने कहा था कि भोलेनाथ के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है। जो इस पूरे ब्रह्मांड का करता धरता है, आपकी या किसी और की क्या हस्ती, जो उस आदिदेव भोलेनाथ महादेव के मंदिर का करता धरता हो। तो डॉक्टर शिव के सामने तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तुम रास्ते की धूल हो, और डॉक्टर शिव इंडिया के सबसे बड़े न्यूरोसर्जन। तुम्हें शर्म नहीं आती? इस कोट को पहनना तो दूर, इसे छूने की भी औकात नहीं है तुम्हारी। डॉक्टर बनना चाहती हो ना तुम? आई विल मेक श्योर कि किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन तो किया, उसके दरवाजे पर भी खड़ी नहीं हो पाओगी तुम। क्या हुआ मैम? कौन है ये? कोई नहीं, पागल लड़की है, सोचती है कि ये डॉक्टर बन सकेगी। इस लड़की के वजह से घाट पर वो बच्चा मरने वाला था, इसके पागलपन की वजह से। और अब ये डॉक्टर शिव का कोट चुरा रही है। निकालो इसे। मैंने कहा निकालो इसे। डॉक्टर बनना चाहती हो ना? ट्रस्ट मी, डॉक्टर बनने का सपना देखती हो ना, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। ये डॉक्टर शिव को दे देना। ओके मैम। भरोसा रखो मेरी बातों का, ट्रस्टी हूं। तुम्हारा ये ट्रस्ट तो कभी नहीं तोड़ूंगी मैं इस मंदिर की ट्रस्टी हूं। ट्रस्टी हो के इतना बड़ा डिस्ट्रस्ट का काम कर रही है। छोड़ गई। डॉक्टर बनना चाहती हो ना तुम? आई विल मेक श्योर कि तुम डॉक्टर कभी ना बन पाओ। देखिए, बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन लिया हमने।